नमस्कार, जनसेतु न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अंजलि, आपके साथ जनसेतु सुपरफास्ट में देखेंगे आज के तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। नीट यूजी एग्जाम के लिए एनटीटीए ने ड्रेस कोड और गाइडलाइंस जारी कर दिया। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल, धार्मिक आस्था से जुड़ी वस्तु जैसे कलावा, पगड़ी, हिजाब पहनने की अनुमति होगी। एनटीटीए ने उम्मीदवारों को हल्के कपड़े, चप्पल और सैंडल पहनने की सलाह दी है। एग्जाम सेंटर के अंदर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने की परमिशन नहीं है। इसके अलावा बड़े बेल्ट, बक्कल, धातु से बनी चीजें, भारी ज्वेलरी और दूसरे मेटल एक्सेसरी की परीक्षा हॉल में जाने की इजाजत नहीं होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने टेलीग्राम को बड़ा झटका दिया है। आपको बता दें, कोर्ट ने टेलीग्राम की याचिका को खारिज कर दिया, यानी अब टेलीग्राम पर प्रतिबंध जारी रहेगा। केंद्र के फैसले को सही ठहराते हुए हाईकोर्ट ने कहा, सरकार के पास आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत बैन लगाने का अधिकार है। बता दें कि सरकार ने 16 जून को नीट एग्जाम से पहले टेलीग्राम पर 22 जून तक अस्थायी बैन लगा दिया था। इसके खिलाफ टेलीग्राम ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। राजस्थान की भीलवाड़ा से री-नीट के फर्जी पेपर के आरोप, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस को री-नीट का बोगस पेपर सोशल मीडिया पर बेचने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने एक घर पर दबिश डालकर युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी सोशल मीडिया से फर्जी पेपर दूसरे लोगों को भेज रहा था। फिलहाल पुलिस की टीम युवक से पूछताछ कर रही है। बता दें कि 21 जून को दोबारा नीट का पेपर होने वाला है। यूपी के चर्चित एआरओ पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने 2 साल से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया। एसटीएफ ने आरोपी को मऊ जिले से अरेस्ट किया है। इस मामले में 3 लोगों की पहले गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ प्रयागराज के सिविल लाइंस थाने में भी मुकदमा दर्ज है। आरोपी 12 लाख रुपए में नौकरी दिलाने की डील करता था। अयोध्या राम मंदिर में चंदा घोटाले पर सीएम योगी आदित्यनाथ का पहला बयान सामने आया। उन्होंने कहा, मामले की एसआईटी जांच जारी है, बस 15 दिन का इंतजार कर ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अयोध्या को बदनाम करने वालों के बहकावे में ना आए। घोटाले से जुड़े किसी के पास कोई सबूत हो तो एसआईटी को मुहैया कराएं। अपराधी कोई भी हो, वह बचेगा नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या से कांग्रेस और सपा पर भी जमकर निशाना साधा। योगी ने कहा कि जो कांग्रेस श्री राम के अस्तित्व को नकारती थी, मंदिर ना बनने के लिए एडी चोटी का जोर लगा दिया था, वो आज कह रही है अयोध्या में राम भक्तों का अपमान हुआ है। इनकी भक्ति तो राम में नहीं बाबर में थी। इन्हें तो अयोध्या से परहेज, हमें बांटने वाली ताकतों से सावधान रहना होगा। सपा पर हमला बोलते हुए योगी ने कहा, राम भक्त पर गोली चलाने वाले आज उपदेश दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सीएम योगी के अयोध्या दौरे पर तंज कसा नाम लिए बिना उन्होंने ट्वीट कर कहा, एक एसआईटी किसी की रिकॉर्ड तोड़ अयोध्या यात्राओं की पड़ताल के लिए भी बनानी चाहिए। बता दें कि अयोध्या राम मंदिर चंदा घोटाले की जांच एसआईटी पिछले 4 दिन से कर रही है। इस बीच सीएम योगी अयोध्या दौरे पर है। बंगाल के आसनसोल में टीएमसी नेता भोला सिंह पर अंडे फेंके गए। दरअसल पुलिस जब भोला सिंह को कोर्ट में पेशी के लिए लेकर जा रही थी, तभी कोर्ट रूम के बाहर मौजूद भीड़ ने अंडे फेंकने शुरू कर दिए। लोगों के विरोध को देखते हुए भोला सिंह को हेलमेट पहनाकर कोर्ट लाया गया। बता दें कि टीएमसी नेता भोला सिंह को पुलिस ने अवैध पत्थर खनन के मामले में गुरुवार देर रात गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद यूनिवर्सिटी में भी रंग बदलने का काम शुरू हो गया। पूर्वी वर्धमान जिले में स्थित वर्धमान यूनिवर्सिटी के हॉस्टल को भगवा रंग से रंगा गया। हॉस्टल की मरम्मत और सौंदर्यीकरण के दौरान इमारतों को केसरिया रंग से रंगा जा रहा है। रंग परिवर्तन को लेकर कई राजनीतिक बहस छिड़ गई है। सोशल मीडिया पर नए रंग में रंगे हॉस्टल की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी इस बार कोलकाता में योग करेंगे। 21 जून को कोलकाता के रेड रोड पर योग महोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। रेड रोड पर 3 दिन का योग महोत्सव शुरू हो गया है। पीएम मोदी 20 जून से ही बंगाल के दौरे पर रहेंगे। हुगली में प्रधानमंत्री रेलवे, कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। पीएम मोदी यूरोप का दौरा पूरा कर चुके हैं। उनका दौरा पूरा हुआ है। फ्रांस दौरे के आखिरी दिन पेरिस में आयोजित विवा टेक टेक्नोलॉजी मेला में शिरकत की। यहाँ उनकी और राष्ट्रपति मैक्रोन की शानदार केमिस्ट्री देखने को मिली। राष्ट्रपति मैक्रोन ने पीएम मोदी के साथ भारतीय स्टैंडर्ड को देखा और भारतीय स्टार्टअप के बारे में जानकारी ली। भारतीय स्टैंड से जाने वाले पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रोन के एक दूसरे के वे गले मिलते नजर आए।
राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पीएम मोदी की फ्रांस यात्रा के लिए उनका आभार जताया। राष्ट्रपति मैक्रोन ने हिंदी में एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने फ्रांस और भारत की दोस्ती को अमर बताया। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी की दोस्ती के लिए उनका आभार जताया। राष्ट्रपति मैक्रोन ने अपने वीडियो में अगले साल फरवरी में भारत आने का वायदा किया। झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद महागठबंधन में से फुटबॉल शुरू हो गया है। कांग्रेस और आरजेडी सामने हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है आरजेडी जैसे सहयोगियों ने चुनाव में दगा दिया जिसकी वजह से चुनाव में हार हुई, तो वहीं आरजेडी ने भी पलटवार किया। आरजेडी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को संभाल नहीं पाई, कांग्रेस को उनके ही विधायकों ने धोखा दिया जिसकी वजह से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रणव झा हारे हैं। शिवसेना का आज 60वां स्थापना दिवस है। उद्धव गुट ने मुंबई में कई जगह पर पोस्टर लगाकर शिंदे गुट पर निशाना साधा। पोस्टर में लिखा, गद्दार बदले, चेहरे बदले, लेकिन विचारधारा नहीं बदली। महाराष्ट्र के लोगों के दिलों में बसने वाली शिवसेना आज भी वही है। शिवसेना विश्वासघात के तूफान में भी अड़िग है। बागी सांसदों को वीआईपी प्लस सिक्योरिटी दिए जाने पर यूपीटी सांसद संजय राउत ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इन नेताओं की सुरक्षा इतनी क्यों बढ़ाई गई है? अगर हिम्मत है तो ये बिना सुरक्षा, बिना ईडी सीबीआई के मैदान में उतर कर दिखाएं। संजय राउत ने बागी सांसदों को चेतावनी देते हुए कहा कि अब उनकी पार्टी ऑपरेशन तोड़वार शुरू करेगी। महाराष्ट्र की सियासत में आने वाले दिनों एक और भूचाल आने वाला है। शिवसेना उद्धव गुट में टूट के बाद अब एनसीपी शरद गुट में टूट होने की खबर सामने आ रही है। एनसीपी अजित पवार गुट के नेता और पूर्व मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम ने शरद गुट में टूट का दावा किया। उन्होंने कहा कि शरद गुट में 8 में से 5 सांसद, कुछ और विधायक उनके संपर्क में है। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर होगा। गुजरात के पंचमहल जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पावागढ़ की पहाड़ियों पर दर्दनाक हादसा हुआ। भारी बारिश के कारण पहाड़ी पर भूस्खलन हो गया और मलबे की चपेट में आने से 10 श्रद्धालु फंसे, जिनमें से अब तक 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल हैं। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोलकाता में प्री मानसून ने दस्तक दे दी है। शुक्रवार को शहर के कई हिस्सों में जोरदार बारिश हुई। तेज बारिश के चलते कई जगह पर जलभराव की स्थिति देखने को मिली। सड़कों पर पानी भरने से यातायात पूरी तरह से प्रभावित हुआ। गाड़ियों की रफ्तार थम गई। तमिलनाडु के पेराम्बलूर में चेन्नई त्रिची नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ। डीजल से भरे टैंकर में भीषण आग लग गई। पूरे आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया। सूचना मिलने के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। गनीमत है कि हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। बिहार के बेगूसराय से द्रिंदगी की सारी हदें पार करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। माफ कीजिएगा, बिहार के बेगूसराय से द्रिंदगी की सारी हदें पार करने वाली वारदात सामने आई है, जहां 5 युवकों ने एक महिला का गैंगरेप किया। उसके बाद महिला के प्राइवेट पार्ट में कारतूस, पत्थर और लकड़ी डाल दी। महिला बार बार बख्श देने की गुहार लगाती रही, लेकिन दरिंदों ने एक नहीं सुनी। घटना 11 जून की बताई जा रही है। हैरानी की बात ये रही कि रेप की पुष्टि होने के बाद भी पुलिस ने मारपीट का ही केस दर्ज किया। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारियों ने मामले में संज्ञान लेकर जांच शुरू की है। आरोपियों को पकड़ने के लिए जगह जगह छापेमारी हो रही है। यूपी के संत कबीर नगर में छेड़खानी का विरोध करने पर बदमाशों ने युवक की गला रेतकर हत्या कर दी। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया और परिजनों और ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। गांव वालों ने आरोपी का एनकाउंटर करने की मांग की। गुस्साई भीड़ ने बदमाश के घर और एक गुमटी को भी आग के हवाले किया। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई का आश्वासन देकर हंगामे को शांत कराया। फिलहाल फरार आरोपी की तलाश में जगह जगह छापेमारी की जा रही है। यूपी के हापुड़ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में पुलिस ने 50,000 के नामी बदमाश को मार गिराया। डकैती के आरोप में बदमाश फरार चल रहा था, जिसे देर रात चेकिंग के दौरान पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जिसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश ढेर हो गया। पुलिस ने एक अवैध पिस्टल, कारतूस और एक बाइक जब्त की है। जनसेतु सुपर फास्ट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं जनसेतु न्यूज, जन से सरोकार।